जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं हस्त नक्षत्र में अगर शुक्र देव विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। प्रथम चरण मिष्टान प्रिय बनाता है, मतलब मीठे का कुछ विशेष इच्छा होता है और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी डायबिटीज का रोगी हो सकता है। पारिवारिक जीवन बहुत सुखी होता है और वैसे भी बोला जाता है कि शुगर का बीमारी तो पैसे वालों के पास होता है, जबकि अब गरीबों में भी आने लग गया, वो अलग बात है। दूसरे चरण में कुछ मेल फीमेल का आकर्षण आपस में एक दूसरे के प्रति ज़्यादा रहता है और उसकी वजह से बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत सी तकलीफ भी जीवन में आते रहती। तीसरे चरण में भी जातक को मिष्ठान भोजी बनाता है और कुछ कपड़ों से संबंधित व्यवसाय में रुचि हो सकती है या कर भी सकता है। चतुर्थ चरण कुछ काम भावना में ज़्यादा उत्तेजक होता है और कुछ नशे पते का भी आदी हो सकता है, लाइक वाइन वगैरह। आगे बढ़ते, शुक्र के ऊपर अगर हस्त नक्षत्र में शुक्र देव हो और उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो डिफेंस से कनेक्टेड कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें बहुत ऊंचे पद तक जा सकता है। चंद्रमा की दृष्टि हो तो अच्छा स्वभाव होता है, मतलब सामने वाले को अच्छा लगे उस तरह का स्वभाव खुद इंसान बना लेता है और होता भी है। मतलब वो समझने की सामने वाले के का बिहेव या सामने वाले को किस चीज़ में रुचि है, क्या चीज़ में रुचि है, किस तरह से उसको अच्छा लगता है, ये प्रिडिक्शन इनको पहले हो जाती है, उसी अनुसार वो आचरण करता है उसके सामने। मंगल की दृष्टि सौभाग्यशाली होता है ऐसा इंसान। बुध की दृष्टि विद्वान भी बनाती है, धनी भी बनाती है। गुरु की दृष्टि बहुत शुभ फल होता है और उच्च शिक्षा प्रदान करवा सकता है। शनि देव की दृष्टि कुछ अच्छा फल नहीं बताया गया है, कुछ कष्टमय जीवन के बारे में इंडिकेशन देता है। तो ये थी शुक्रदेव के ऊपर, खुद शुक्रदेव हस्त नक्षत्र में और उसके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां, जिसमें शनिदेव को छोड़ के बाकी सब ग्रहों की दृष्टि के बारे में अच्छा फल लिखा है, लेकिन शुक्र का खुद का हस्त नक्षत्र में बहुत कम अच्छा फल बताया गया है। अब वहां पे अच्छा फल नहीं बताया गया है, लेकिन बाकी ग्रहों की दृष्टियों की वजह से पूरा का पूरा ही चेंज हो रहा है। तो ज्योतिष को समझना और उसको पुस्तकों के अनुसार जान लेना इतना आसान भी नहीं है। अब ये इफेक्ट आपकी कुंडली में किस तरह से एक्टिव है, कितने अंशों पे है, ग्रह की दृष्टियां कितने अंशों पे है, बाकी ग्रहों की युतियां भी है किसी के साथ कि शुक्र आपका हस्त नक्षत्र में विराजमान है और नॉर्मली शुक्र, सूर्य और बुध तीनों अगल बगल आसपास या साथ में ही रहते हैं। मंगलदेव भी रहते हैं, मंगलदेव थोड़ा दूर जा सकते हैं। तो दृष्टियों का भी अलग महत्व है, कारण कि वर्तमान ज्योतिष में तो शुक्र और सूर्य और आपका बुध का एक दूसरे के ऊपर दृष्टि आ ही नहीं सकता। लेकिन पुरानी पुस्तकों का जब अध्ययन करते हैं तो वहां पे बताया जाता है एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि उसमें आ सकता है। ये पुस्तक भी शायद बहुत पुरानी है, इसी वजह से इन ग्रहों की दृष्टियां यहां पे बताई गई है। तो ज्योतिष से कनेक्टेड अगर पुस्तकों का आपको अध्ययन करना है, गहराई से समझना है, तो हमारी प्रार्थना केवल इतनी है कि जितनी पुरानी पुस्तकें मिल जाए उनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर उनको समझ लिया तो वर्तमान में जो चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है उसको भी समझ में आने लग जाएगा। लेकिन पुरानी पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, उसके अनुसार उन फलों को समझना, उन अर्थों को समझना और फिर तरह तरह की कुंडलियों के ऊपर उसका अभ्यास करना, तब जाके कुछ समझ में आता है। हाँ, ये अलग बात है, आजकल का समय थोड़ा अलग है कि सामने वाले को अपनी वाक्पटुता से कि बुद्ध देव मेहरबान है, सूर्य बुध की युति है
वाणी स्थान स्ट्रोंग है जो प्रारब्ध के द्वारा आपको मिला है, और आप ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में आ गए और सामने वाले को कैसे प्रभावित कर सकते हैं उस लेवल तक आपकी प्रिडिक्शन है, तो फिर आप सफल हैं। अब वो उसको फायदा कितना करेगी या नुकसान कितना करेगी वो तो वो जाने, लेकिन आप सफल हैं। जबकि ज्योतिष आपको सफल बनाने के लिए बना ही नहीं। भौतिक सुखों के लिए ज्योतिष का निर्माण ही नहीं हुआ था। ज्योतिष का निर्माण हुआ था कई आदमी, कई इंसान जिनको प्रारब्ध के द्वारा ऐसी बुद्धि मिलती है कि वो हर चीज की गहराई में जाना चाहते हैं। उस समय वेदों का अध्ययन होता था, तो वो जब वेदों की गहराई में जाने की सोचता था तो वो जा नहीं पाता था। तब उसको ज्योतिष प्रोवाइड करवाया जाता था कि आप पहले ज्योतिष में इंटर करो, पहले ज्योतिष को समझो, उसके बाद में वेद आपको समझ में आएंगे। तब आप देखिए कि हम लोगों के जो मेन जो ऋषि थे, पराशर जी हो, शुक्राचार्य हो, बृहस्पति देव हो, नारद मुनि खुद हो, या गर्ग मुनि हो, या वशिष्ठ जी हो, कमोबेश सबने ज्योतिष के ऊपर पुस्तकें लिखी है, सबने ज्योतिष के ऊपर ज्ञान दिया है। ये अलग बात है पराशर जी की पुस्तकें ज्यादा चल रही, क्योंकि ये पुस्तकें जब लिपिबद्ध हुई, पहले तो श्रवण के द्वारा थी, जब लिपिबद्ध हुई तो सबसे बड़ा योगदान इनके पुत्र का ही था, व्यासदेव जी का था। और उसी द्वापर युग से लिपिबद्ध होना चालू हुई। जहां तक हमको पता है, हम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि सब पुस्तकों का अध्ययन करना और उसको दिमाग में रखना बहुत मुश्किल होता है। तो जब सब ऋषियों ने लिखी है, इसका मतलब जितने भी ब्रह्मज्ञानी थे सब ज्योतिष का ज्ञान रखते थे। और शायद यही कारण होगा कि ज्योतिष को ईश्वर से मिलाने के लिए वो प्रेरणा स्रोत या वो ज्योति या वो शक्तिपुंज, जो इसको नाम दिया गया है कि वेदों को समझना है तो आपको ज्योतिष को समझना पड़ेगा। वेद के श्लोकों का अर्थ समझना है, उसकी गहराई को समझना है। किसी चीज को समझने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर ज्ञान होता है। कि आपको बिल्डिंग बनानी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, 50 तल्ला, 100 तल्ला, 500 तल्ला की बिल्डिंग बनानी है, तो आपको इंजीनियर होना पड़ेगा। इंजीनियरिंग के साथ आपको आर्किटेक्ट भी होना पड़ेगा। किस तरह से डिजाइन करें कि इतनी बड़ी बिल्डिंग भी बन जाए और उसका कोई नुकसान भी नहीं हो। तो वैसा ही कुछ है, वो ज्ञान फिक्स है। वहां पे जो माप जोक दिया जाता है वो फिक्स है, और उसकी उम्र तक बता दी जाती है कि इतने उम्र तक ये बढ़िया रहेगी, इतना डिग्री का ये भूकंप भी झेल सकती है मटेरियल के हिसाब से। लेकिन ज्योतिष का ज्ञान फिक्स नहीं है। उस समय के ऋषि मुनि भी कंटिन्यूअस रिसर्च करते रहते थे। उसके बाद में जो आए, जैसे चाहे कलयुग की बातें कर लो आप, भास्कराचार्य जी थे, क्या क्या जो ऋषि मुनि थे, या आपके राजा भोज के समय में जो थे वराह मिहिर जी थे, उन्होंने भी रिसर्च की है इसके बारे में। वराह मिहिर के बारे में तो इतना तक बोला जाता है कि ज्योतिष के द्वारा उस समय काल और परिस्थितियों को इस तरह से मतलब समझा है, और उन्होंने एक रास्ता तक बना दिया था अपने राजा के लिए कि वो स्वर्गलोक गमन कर सके अपने घोड़े के साथ। तो ऐसा अतुलनीय ज्ञान बगैर कई जन्मों के अध्ययन के, जो आपको प्रारब्ध के द्वारा आपके साथ जुड़ता जाए, क्योंकि उनके पिताजी भी बहुत बड़े विद्वान थे। शायद ज्योतिष में राशियों का भी प्रवेश उसी समय में हुआ था कुछ, पहले शायद राशियां नहीं थी। पूरा हमको इतना याद नहीं है, पढ़ा था एक बार पुस्तक में।
अब ये ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जिसको समझना और जिसका पालन करना या जिसके अनुसार जीवन चलाना वर्तमान समय में बहुत कठिन कार्य है। लेकिन ज्योतिष को आप चाहे प्रोफेशन में उतारो चाहे मत उतारो, इसके बारे में हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। हम इसके बारे में सामान्य हैं, हमने प्रोफेशन नहीं बनाया, ये हकीकत है। लेकिन हम किसी को गाइड नहीं करते कि आप मत बनाओ, आपकी जो इच्छा है वो बनाओ। लेकिन आपके ज्ञान तंतुओं को, आपकी उन नसों को जागृत करने के लिए कि ज्योतिष क्या है और उसके आगे का जीवन इंसान को कैसे जीना चाहिए, ज्योतिष की पुस्तकों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। ये बात हम बोल सकते हैं। आपकी बुद्धि और माइंड बहुत शार्प होता है, कुछ अलग लेवल की थिंकिंग आती है दिमाग में, कुछ अलग सोचने की प्रेरणा देते हैं। आप शुरुआत हंसी मजाक से करते हैं, लेकिन वही हंसी मजाक धीरे धीरे गहराई में उतरता जाता है। कि हम लोग स्कूल भी तो पहले बच्चे को हंसी मजाक के तौर पे ही लेके जाते हैं। बच्चा फर्स्ट में स्कूल में जाके मस्ती ही करता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी किसी को मार लेता है, कभी किसी से मार खा लेता है, कभी गिर जाता है, कभी उठ जाता है। वो हंसी मजाक के तौर पे ही होता है। लेकिन धीरे धीरे वो ज्ञानी बनता है, वो एजुकेशन लेता है, एजुकेटेड होता है, हायर एजुकेशन लेता है। वैसा ही कुछ ज्योतिष है। आपके घर में ज्योतिष की पुस्तकें हर सनातनी के घर में होनी चाहिए। आप उसको कहाँ तक मानते हैं हम नहीं जानता है, लेकिन होनी चाहिए। बच्चा शुरू में उसको हंसी मजाक में ही लेगा, धीरे धीरे घुसेगा, और जैसे ही उसने घुसना चालू किया, कन्फर्म है वो बुरे कर्मों से दूरी बना लेगा। वो कभी नहीं करेगा किसी के साथ गलत, क्योंकि उसको समझ में आना चालू हो जाएगा कि अब माता माता पिता का अपमान किया तो मेरा सूर्य मेरे को खराब फल देगा। चलते हुए जहां मन आया वहीं पे थूक दिया, रास्ते के बीच में थूक दिया, मेरा सूर्य मेरा नेगेटिव हो जाएगा, कभी नहीं करेगा ऐसे काम। लेकिन वो सब चीज भूल चुके। ज्योतिष को पूरी तरह इंसान को जीने के लिए हम लोगों के पूर्वजों ने नियमावली बना दी थी कि आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। वो सब तो भूले ही भूले। आज हम लोगों के धर्म में, सनातन धर्म का कोई ग्रंथ भी नहीं मिलता है, मिल भी जाए तो उसको पढ़ने वालों की कमी है। फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सारे दिन चैनल में भी, वो चैनल हम लोग कभी नहीं देखते। और क्या क्या देखते हैं हम भी कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अपने आप को चेंज कीजिए, आपके सब ग्रह आपको ठीक फल देंगे। कोई भी ग्रह कभी भी किसी भी जीव को कभी खराब फल नहीं देता। हमारा ज्योतिष से संबंध में या ज्योतिष को देखने के तरीके में यही सिस्टम है, और ऐसे ही देखते हैं हम ज्योतिष को। किसी ने बोल दिया आपका चंद्रमा खराब फल दे रहा है, इसलिए आपका बच्चे में कोई भी चीज को समझने में तकलीफ होती है। बच्चा तुतला रहा है, बोला आपका बुध खराब फल दे रहा है बच्चे का, तो इसको ये प्रॉब्लम आती है, ये उपाय कर लो। बुध या चंद्रमा उसको वही फल दे रहा है जो वो प्रारब्ध लेके आया है। जितना अंश उसकी बॉडी में उसको उसकी शक्ति मिलनी चाहिए, वो पहले से निर्धारित कर दी गई है। उस अंश को और उस शक्ति को आप न कमा सकते हैं न बढ़ा सकते। कौन कमाएगा, कौन बढ़ाएगा? उसका समय बढ़ाएगा। जैसे जैसे उसका बॉडी ग्रो करेगा और वो अपने कर्म करेगा उस टाइप के, तो ऑटोमेटिक उसके शरीर के ग्रोविंग के साथ साथ वो क्षेत्र भी उसका डेवलप होगा। कोई कोई बच्चा 15-15 साल तक तोतला बोलता है यार, और कोई 5 साल में ही क्लियर बोलने लगता है। तो कौन सी बड़ी बात है, फिर ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं ठीक होगा, 15 साल 12 साल बाद में भी अगर बच्चे का बोलने का कठिनाई अगर ठीक नहीं होता है, तो फिर 90% चांस है कि वो ठीक नहीं होगा। न तो उसको कोई उपाय ठीक कर सकते, न उसको कोई मेडिकल साइंस ठीक कर सकती।
क्योंकि जो सिस्टम, जो बोलने की जो नसें आजकल साइंस में बताई गई है, उससे बहुत अलग है ये सिस्टम। बचपन में हम लोग खुद भी कर देते हैं कुछ गलतियां, कि बच्चे का नाम निकल रहा है कि आपका इस अक्षर पे नाम आना चाहिए, हम लोग उसका नाम अपनी मर्जी से निकाल देते हैं। नाम क्या है? वो अक्षर क्या है? वो ऊर्जा है, वो शक्ति है। और अक्षरों की ऊर्जा से ही ये संसार या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। मंत्र क्या है? नाम रूपी ऊर्जा का ही तो शक्ति है। एक प्रारब्ध दिया आपने वह नाम पे या टय नाम पे या चय नाम पे या कै नाम पे, कि इस नाम से जैसे ही बच्चे को 1 करोड़ बार, 10 करोड़ बार या 50 करोड़ बार इसको पुकारा जाएगा, तब उसका वो चक्र जागृत हो जाएगा जो उस नाम से कनेक्टेड ऊर्जा का चक्र उसको प्रारब्ध ने दिया है। लेकिन होता उल्टा है, हम लोग नाम निकाल देते हैं उसके अपोजिट नक्षत्र का। ये सब पाठ बहुत पहले दिए हुए हैं हमारे, अगर मौका मिले, समय मिले तो उनका जाके अध्ययन कीजिएगा और थोड़ा खुद में सुधार कीजिएगा। उपाय, मंत्र जाप, हवन, यज्ञ, हम ये नहीं बोलता है कि ये काम नहीं करते, करते हैं। लेकिन जो चीज आपको मिल चुकी या जो चीज आपने बना दी है, उसको इतनी जल्दी निर्मूल नहीं कर सकते। हाँ, शक्ति दे सकते, आपके वातावरण को सुंदर बना सकते हैं, आपके घर के वास्तु को जितने दिन वो ऊर्जा वहां रहेगी उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ग्रहों के फलों को चेंज कर दे, बहुत मुश्किल है। अब आगे आप लोगों की अपनी अपनी बुद्धि है, हमारा ज्योतिष देखने का तरीका यही है। और हम अगर किसी की कुंडली देखते हैं और उसको उपाय भी बताते हैं तो दिनचर्या के सुधार का बताते हैं, या अपने हृदय को पवित्र रखें, निर्मल मन रखिए, किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष, लालच, गलत कर्म से धन कमाना, उनसे दूरी बनाइए। हम यही उपाय बताते हैं और उन्हीं उपायों से काम होता है, क्योंकि यही उपाय हम लोगों के पूर्वजों ने हम लोगों को बताए थे कि इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए। एक जीव का जो मनुष्य रूप में धरती पे अवतरित हुआ है, उसका जीवन कैसा होना चाहिए। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।